हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, पाकिस्तानी गर्ल्स आर मेकिंग फन ऑफ जाकिर नायक। ये जाकिर नायक अभी तक नहीं गया है, इससे तो महीने बैठे रहना है। राइट। ये इनको कहो कि तुम फन क्या बना रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि इस टाइप के आदमी को तुमने अपने देश में बिठा के रखा हुआ है जो तुम्हारी बेइज्जतियां करी जा रहा है और तुम यहाँ बैठे हुए अपने कमरे में फन बना रही हो उसका। वाह रही दुनिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि लोग क्या वो सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही। आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही। वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकती। कौन से कार्टून है? पता नहीं क्या अभी जो एंकरों के सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। ओ ये वही वीडियो जब वो जर्नलिस्ट के सामने ही बोल रहा था ना, वो लेडी के सामने ही। तवा शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी डॉक्टर जाकिर नायक को शर्म आनी चाहिए। तो भैया इंट्रो देखने के बाद में आपको तो मजा आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा तो सोच रहे हैं कि कितने खुद बेशरम लेडी हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। हंसे नहीं ना तो पैसे वापस आ चल झूठा। और मुद्दा ये है कि जाकिर नाइक पाकिस्तान गया हुआ, पाकिस्तान में जाके उसने एक से एक भंड मारे हैं। बहुत सारे भंड तो उसने औरतों को लेके मारे हैं और भी कई तरीके के भंड मारे हैं। और इसके लेकर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है रिबा इमरान और दूसरी जो एक्स पाकिस्तानी है, मतलब अभी इंग्लैंड में रहती है, ये दोनों मिलकर बातचीत कर रही है कि हमारे माशरे में चल क्या रहा है, औरतों के बारे में क्या कह रहा है। जाकिर नाइक पगलेट है और उसका मजाक बना रही है, जिसको देखने के बाद में आपको भी आनंद आएगा। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगी इनकी सारी कंट्रोवर्सीज को एक एक करके हम बात करते हैं कि लीडर्स खातून होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। टिकटॉक वाली कोई लेडी है जो इंग्लैंड में है। ये आदमी अब लिखा हुआ है पसंद टिकटॉक नहीं आ रहा है कुछ। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनकी मैंने बातें खूब सुनी है। पहले मैं बहुत सुनती थी इनको जब मैं इस्लाम के बारे में नॉलेज जानना तू भी वैसी थी फिर तो। इनकी बातें खूब सुनती थी और अच्छा। मैं इम्प्रेस होती थी इनसे काफी कि ओ ये तो Impress होती थी ये? बाइबल की भी इनको वर्सेस पता है, गीता की भी पता है। हाँ नहीं सही बातें कर रहे हैं लोग, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और सब इम्प्रेस होते। तो मैंने सारे के सारी पागल भरे पड़े हैं। घंटों साल महीने पर बात करें इनकी बकवास बातें सुन के। अब मुझे बकवास बातें बात। लगनी है अच्छा। क्योंकि क्योंकि मुझे अब ऐसा पहुंच लगता गए है ना इन्होंने UK। अपनी हाँ, औकात अब दिखाई दिमाग है। खुला। इन्होंने जो गंदी जहनियत अपनी जाहिर करी है पाकिस्तान में जाके, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आदमी ऐसे निकलेगा भाई। और देखिए हमें देखते ही पता चल गया, इनको पता ही नहीं था, इसको सुनते थे। उनको पहली दफा इज्जत दी गई और इन्होंने जो बदतमीजी और गंदी जहनियत वाली अपनी हरकत दिखाई कि वो स्टेज से हट गए भाग के, तो उनकी खुद की जहन में क्या गंदगी चल रही थी उससे वो जाहिर हुआ सिर्फ, और कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बाकी के सब जो है लोग, इवन जो आदमी, वो बोल रहे थे यार इतनी छोटी बच्चों के बारे में ऐसे कोई सोच सकता है। ये तो ऐसा नहीं कि हर इंसान ऐसा सोचता है, ये सोच इनकी खुद की सोच ऐसी थी गंदी। अभी भी इन्होंने जो बोला है कि जो लीडरशिप रोल्स में औरतों को नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं इनको क्या अपने मजहब के बारे में पता नहीं, इस्लाम के बारे में? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो बीवियां थी एक बिजनेस लेडी थी और जो आयशा थी वो भी जंग पे गई थी, वो लीड कर रही थी, यू नो। तो उनको क्या अपने मजहब के बारे में पता नहीं है? ये क्या कम्प्लीटली जाहिल है? लाइक मैं हैरान हो रही हूँ, ये वही आदमी है यार जिसको मैं 20 साल पहले सुनती थी और मैं खूब उनके लेक्चर सुनती थी और मैं खुश होती थी। मुझे तब शर्म आ रही है। क्या लेक्चर देता था तो खुश होती थी भाई। इनका मकसद क्या है मैं नहीं समझती कि ऐसा आदमी वो आदमी होता ही नहीं है जो औरत को लेके डरे घबराए और कॉन्फिडेंस लूज कर ले। जो कमजोर आदमी होते हैं वो औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं, जो मजबूत आदमी होते हैं वो औरतों को भी मजबूत बनाते हैं, औरतों को भी उठाते हैं। ये फर्क होता है असल आदमी में और वो इंसान जो असल आदमी नहीं होता। इन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरियां दिखाई हैं। तो आई डोंट नो कि क्या अचीव करना चाह रहे हैं, एंड या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि अब कोई इनको मुंह नहीं लगा रहा, कोई इतने फेमस नहीं रहे, वो नहीं रहे तो तुमने क्यों बुलाया था? जिनको लोग सुनते हैं सोशल मीडिया, तुम्हारा तो प्राइम मिनिस्टर उसको फ्लॉप बन जाए क्यों बुलाया इनको शायद मुंह नहीं लगा रहा इतना, तो अब ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब हो रही हैं, अब जा रहे हैं वायरल, सब जगह वायरस के तरह वायरल हो रहे हैं भाई। जी बस इतना ही बोलना चाहूंगी इसके बारे में। अच्छा लुबना जी, आपने देखा उनकी कि एक एंकर अगर बैठी हो और मर्द अगर उसको 20 मिनट से ज्यादा देख ले और उसको हलचल ना हो और वो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को जाके इलाज करवा ले। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? ये कौन सी हदीस में इन्होंने सुन ली है ये बात? ये दिमाग में जो गंदी जहनियत थी एक्चुअली जो एंकरों के सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है।
कैसे बात कौन कर सी सकती बैठी है थी ऐसे? यार? वो उनको बताना चाह रही थी थी कि एक, भी आप उसने बैठी सिर हैं, पे वो सामने पूरा बच्चे कवर हुए। करके बैठी थी, मेकअप था, लिपस्टिक विपस्टिक थी, उसमें हमने देखा था तुम्हारे क्लिपिंग टाइप में, का आदमी है। मैंने ब्राउन सा शायद कुछ पहना उनका था, जो एक्सप्रेशन था या ना, तो मुझे याद जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे, ये यूं यूं करके उनकी शक्ल पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज थी। उनको हलचल हो रही थी, My God. शक्ल पे उनकी नजर आ रही थी तब। और उन्होंने फिर कह ही दिया, फिर कह हमें ही तो दिया क्रीच आ रही है, आकर हंस रहे कि हैं। भाई ऐसे 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 पता ऐसे। नहीं कैसे हंस सकते मतलब इतनी मैं चिप्पड़ समझती बातों हूँ कि पे। जो स्कॉलर होते हैं उनको उनको तो पता है इससे पैसा बनेगा। वो मतलब एक हर रिलीजन में होता है कि आप दूसरों अपने एक्शन से दूसरों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करो। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपका मतलब एक गेस्चर दूसरों को हर्ट ना करे, और आप एक खातून के बारे में इस तरह की Gesture, बात कर रहे हैं सामने बैठ के। वो बेचारी कंफ्यूज हो रही होगी। आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही है? वो तो बेचारी कुछ उसका बोल नहीं मजाक उड़ा रहे हो तुम, उस लेडी का है, उस लेडी के बारे में, उसकी शक्ल कैसी हो रही थी, बीइंग अ लेडी। तवा शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। डॉक्टर जाकिर नाइक को शर्म आनी चाहिए। तवा मतलब उन्होंने पता नहीं क्यों ये कैसी बात कर दी है, और मुझे तो हैरान वो हलचल हो रही थी ना, हलचल हो रही थी, उनको बात करने की पड़ी भाई। अच्छा उन्होंने पहले कंट्रोल किया होगा, फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि चले ठीक है अब ऐसे तो ऐसे ही सही। अब लोग उनके, अब सोचें कि लोग उनकी आवाज सुन के क्या मतलब यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। देख रहा है कि तुम्हारे लोग ऊपर क्या सोच इम्पैक्ट रहे पड़ रहा है, तुम होंगे, बैठ के हंस रही हो। यूथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इनको बुर्का पहनना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब एक गलत पहनो मैसेज जा रहा है ना पहने क्या? पूरे वर्ल्ड में। तुमने ही बुलाया, सर पे चढ़ाया, तुमने अभी भी निकाला नहीं है। That is what he's trying to say. एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है उनको ये इस तरह की थॉट, जहाँ पर हम सोसाइटी में तुमको कहते हैं अफगानिस्तान खवातीन बनाने वाला है को वो धीरे राइट्स धीरे। मिलने चाहिए, खवातीन को आज़ादी देनी चाहिए, खवातीन के लिए हमें ये करना चाहिए। और अब वहीं पर इस तरह के लोग इस तरह की बात सुनेंगे तो मुझे आज कोई एनालिसिस में सोचा बस हंसते रहो, तुम्हारे देश ने बुलाया है, तुम्हारे नहीं, प्राइम हंसना मिनिस्टर ने चाहिए, बुलाया, ये स्टेट जो गेस्ट ऐसी बुलाया, हरकतें तुम अपने ऊपर हंस रहे हो। पाकिस्तान तो वैसे भी मजाक बन चुका है, और फिर डॉक्टर जाकिर वही ना, पाकिस्तान मजाक बन चुका है खुद ही। यूके में उसे नजर आ रहा होगा। मुझे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, sorry। उसको लग रहा है मैं डॉक्टर लंदन में जाकिर चली हूँ, मैं नाइक पाकिस्तानी नहीं हूँ। Correct. डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, ठीक है, उन्होंने जो How can you क्या laugh? हो रहा है भाई, बोलो कुछ। मुझे तो इनको देख के हो रहा है। आंसू आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहा मुझे। देखिए उन्होंने जो हरकत यही तो चीजें हम बिना आप लोगों को भी हंसी आ रही है, मुझे तो क्रीच आ रही है। इतनी स्टूपिड लाइक मुझे मैं बता तो रही हूँ, मुझे हैरान हो रही हूँ कि इस आदमी को मैं सुनती थी इतने सालों। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसे लोगों को सुनती थी। हो चुके हैं एंड कोई भी पागल हो चुके हैं serious इंसान इनकी बातें सुन नहीं सकता। बात ये है कि अच्छा कुरान में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मगर जो चीजें औरतों को लेके बोली गई हैं तुमने तो उसी को सुना हुआ है, तुम्हें बड़ा पता होगा फिर। भैया आप नजरें नीचे रखें, आप नजरें नीचे रखें। पता नहीं तो कहाँ पढ़ते हैं ये लोग। क्या बात नजरें? ये जो कमजोर मर्द होते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों को पॉइंट करेंगे, औरत को बोलेंगे इसकी गलती थी, इसकी वजह से हुआ है, मतलब अफगानिस्तान बलात्कार गलत हो गया, रास्ते पे इसकी चल वजह से रहा है। हुआ है। हमने नहीं तो पता, कुछ नहीं तो करा, कहाँ हमारे है? काबू में तो कोई चीज नहीं है। तालिबान I'm से sorry, बात करो जो असल उनकी। आदमी होता है तो औरत भले कपड़े भी ना पहने हो, वो असल जो मर्द होगा वो छुएगा भी नहीं, जो असल होता है। मगर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि अगर वो उस इंसान की कमजोरी है। ऑफ कोर्स नेचुरल चीज है, औरत और आदमी के बीच में जो रिश्ता होता है और अट्रैक्शन होती है वो कुदरतन तौर पे वो तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात है। मगर सिर्फ जो पूरा फोकस है औरतों के ऊपर कि औरतों को ये करना चाहिए, हमें हलचल हो गई तो औरत की गलती थी, नहीं, हम सॉरी, आप अपनी नजरें नीचे रखें, अपनी जहनियत ठीक रखें। अगर छोटी छोटी बच्चियां स्टेज पे आ रही हैं और आपकी गंदी जहनियत है तो आई एम सॉरी, आप उन छोटी बच्चियों को कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली जो ऑर्फन्स हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो आपके खुद की जहनियत गंदी है। तो अब मुझे ऐसा बैठी हो लगता क्या है कि जो डिस्कस इंसान कर के रही खुद है? के दिमाग में चल रहा होता है वो उस कबूल नहीं करना चाहता, ना वो सुधारना चाहता है अपने आप को, तो उसके लिए आसान यही है कि दूसरे इंसान के ऊपर इल्जाम लगाएं। मुझे ऐसी सोच वाले लोगों को ना एक इंग्लिश वर्ड होता है, पी से स्टार्ट होता है। अच्छे मशवरे देना, अच्छी सलाह, ये क्या बातें कर रही हैं, सलाह हंस रहे देना, हैं इनके उस पे। ओपिनियन अपना देना और मशवरे देना कौम को, पाकिस्तान की जो वैसे भी बहुत गुम है और कम्प्लीटली लॉस्ट है पाकिस्तान की आवाम,
का कोई फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे हालात हमें तो पहले से नहीं नजर वो घूम फिर के बात होती है ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक जिस आदमी को बुलाया क्यों था, मकसद क्या था, ये सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए। अब कब तक है, अभी चले गए या और भी अभी ड्रामे होंगे इनके? अभी नहीं जाना, अभी तो 1 महीना बैठेंगे। मुझे तो लगता है ये 2-3 और करके दो भी जाएंगे। करें और एक्सटेंड कर लो, अभी 1 और महीना रख लो। पूरा हजूम लगा हुआ था और तमाम लोग इकट्ठे हुए हुए थे बादशाही मस्जिद यहाँ पर। और मतलब बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए। पिछले दिनों जो उनके एड्रेस उन्होंने किया वो कराची में था, वो लाहौर आके एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी जो एक और मजे की बात, उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्सी बनाई और वो पता है क्या थी कंट्रोवर्सी? वो कंट्रोवर्सी ये थी कि पीआईए को, हमारे एक एयरलाइन है, उसको बोलते रहे हैं कि पीआईए ने हमारे जो है वो सामान के पैसे कहा कि हम सिर्फ 50% वेव करेंगे, पूरा सामान नहीं वेव करेंगे। और बाद में पता है क्या चला, इतना बोले कहते कि अगर मैं यहीं पे इंडिया में खड़ा होता तो इंडिया में इवन के हिंदू लोग जो है ना मुझे मतलब बहुत ज्यादा जरूर देते, तभी तो जब देश से धक्के मार के निकाला है। अजीब बात पता चला वो एमिरेट्स से आए हुए थे। हैं? वो एमिरेट्स से आया था? पता नहीं, वो तो पीआईए बोला था। वो तो मतलब कुछ उनके साथी थे वो पीआईए से आए थे, उनके सामान के लिए उन्होंने अपने पीआईए के ऑनर को कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि अगर पीआईए ये क्या है, तो पूरी स्टोरी पलट गई। हमें कह रहे हैं तो हम 50% ऑफ कर देते हैं। तो कहते कि मैं दुनिया में कहीं पे भी चला जाऊं तो मुझे इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल मिलती है और मुझे तमाम चीजें जो है सामान पीआईए से भेजा था लोगों के साथ, खर्चा उठाया जाता है। पता नहीं क्या कहानी है इस आदमी की। औकात दिखाई फिर ये हरकतें करके, बिकॉज इस्लाम ये नहीं सिखाता है आपको बिल्कुल भी। इस्लाम तो आपका इस्लाम सामान भी कैसे लाना है प्लेनों में वो भी सिखाता है। की चीजें बोली वो तो जाती यही है कह कि रही है। आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। How many people of them have तो read जो the book? हम्बल इंसान होता है वो ऐसी हरकतें नहीं करता, वो ऐसी बातें नहीं करता। अगेन तो वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ। सुनी सुनाई बातों से लोग बोलते हैं they don't read दिखाए that. कि वो क्या है, उसका यकीन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे यही उदास मैं होती हूँ सोच के, यार जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने बददिमाग हैं कि उनको क्या अंधे हैं, क्या बहरे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, दिमाग नहीं है सोचने के लिए कि अगर कोई गलत हरकतें बार बार कोई कर रहा है या कुछ सही नहीं है इसमें, तो अब ये नहीं देखें ये इस इंसान के पास कितने पैसे हैं और क्या नाम है इस इंसान को दुनिया का। देखें यार ये क्या नाम है उसका, से धक्के मार के निकाला। बात ये है कि जो आजकल इन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, स्कॉलर बनना, इस्लामी तौर पे लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं लोग काफी ज्यादा जो इस्लाम के बारे में बातें करते हैं। मगर हर इंसान सही नहीं होता है, कुछ लोग हैं सही, बहुत अच्छी बातें करते हैं स्कॉलर्स। हाँ, पहले तुम्हें यही लगता था ना सही लोग होते हैं और अच्छी बातें करते हैं, मगर हर स्कॉलर अच्छा नहीं होता है। इतने सारे स्कॉलर हैं जो इनको मैं सुनती थी और बाद में पता चला कोई ना कोई स्कैंडल है यार, ये तो कोई बात गंदी करी या हरकत कोई गंदी करी, मेरा दिल खराब हो गया। झोल में डाल रखा है रिलीजन के। बिल्कुल भी नहीं हूँ खुद। और ऑब्वियसली जो मैं किताब पढ़ो अपनी टेक्नोलॉजी की नहीं सुनती थी, इनको सुनती थी रिलीजियस। कौन सुनता है रिलीजियस टीचर को भैया? बातें मुझे नहीं सुननी। अगर कुरान मैसेज है गॉड का तो गॉड ने क्या मैसेज दिया मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ ना, पढ़ना तो मुझे आता है भाई, तो पढ़ा मैंने खुद। और मैंने देखा कि काफी चीजें जो कुरान में लिखी है वो मुसलमान कुछ और हरकतें कर रहे हैं और वो मुसलमान अलग हरकतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्कॉलर्स की बातें सुनते हैं, वो खुद पढ़ते नहीं कुरान। तो एनीवेज मैं यही लोगों को बोलूंगी प्लीज अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान खुद से भी पढ़ें, सिर्फ लोगों को सुने नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान में ये लिखा है, खुद से पढ़े ना। किताब है आपके लिए होगी, आपके घर में होगी कुरान, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना तो आता है, ट्रांसलेशन भी होती है और ऑडियो भी यूट्यूब पे खुद से सुने। मगर जो स्कॉलर्स हैं ये नहीं सोचे कि भाई ये इंसान स्कॉलर्स है तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपने आप ही स्कॉलर बन गए लोग बना में लोगों की। ये कुरान को सिर्फ रट्टा मार के पढ़ते हैं या फिर लोगों के कहे सुने अनुसार उसको मान लेते हैं। कभी खुद नहीं पढ़ते, कभी तजुर्बे के साथ नहीं पढ़ते। और जो भी मुसलमान तजुर्बे के साथ कुरान पढ़ लेता है फिर वो मुसलमान नहीं रहता, फिर वो बन जाता है मुसलमान। वाह भाई वाह। चाहे इनके कुरान हो चाहे हदीस हो, इनमें दोनों तरह की बातें लिखी हुई है, अच्छी भी लिखी हुई है, बुरी भी लिखी हुई है। लेकिन 99% लोग बुरी बातों को पकड़ते हैं, क्यों? अच्छी बातें बहुत कम परसेंटेज में लिखी हुई है तो उस पर कोई ज्यादा अमल करता नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आतंकवादी होते हैं सब मुसलमान होते हैं। उनकी नजर में जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, वो मरने के काबिल है, क्योंकि ये पूरी धरती अल्लाह की है। जैसे पूरा हिंदुस्तान बोर्ड का है वैसे पूरी धरती अल्लाह की है।
मस्त जोक मारा। पाकिस्तानी मुल्ले मौलाना हो गए या चाहे जाकिर नायक जैसे लोग हो गए, ये दिमाग से भोड़ है। कोई भी औरत के बारे में इस तरीके की बातें नहीं कर सकता, और ये तो एक से एक बातें करे जा रहा है। भाई साहब मुझे तो याद भी नहीं, मैं तो जयशंकर साहब की मीटिंग में व्यस्त हो गया था 2 दिन से, तो मैंने जाकिर नायक पे ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा कि इसने पिछले 3 दिन क्या बातचीत बहुत अच्छी थी, मजा आया देखने के बाद में। और ये अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो रिबा का चैनल है, लिंक में आप वहाँ जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बोल रहे थे इनका पूरा वीडियो देखना है तो वहां जाके देख लो। सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी है, हम तो नहीं जाके देखेंगे, और कोई इंडियन को भी जाके नहीं देखना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से इतनी गंदी बातों पे वो हंस रही थी वो चीप लग रहा था मुझको, सच बताऊं। क्योंकि कोई बंदा गंदी बातें करता है तो आपका रिएक्शन हंसने का नहीं होता, वो आपकी भी इंसल्ट कर रहा है। अगर उसने किसी जर्नलिस्ट के सामने ऐसी बातें की हैं तो उस लेडी के ऊपर हंसना कि उसका मुंह ऐसा हो गया था और उस पर हंसना, दैट इज नॉट द करेक्ट रिएक्शन बीइंग अ वुमेन। तुम भी एक औरत हो, क्या तुम्हारे सामने कोई इस तरह से कोई बात करता तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? वही वो उसका रिएक्शन था, तो क्या उस पर हंसना चाहिए? और वो जाकिर हुसैन की बात पे कोई हंसने वाली वो बात है? वो तो चीप घटिया बात की है। देखिए मैं तो इसमें फोकस कर रहा था कि वहां पे बच्चे जो हैं प्रीचर्स को सुनते हैं। हाँ, ये भी कि मैं जब अभी 20 साल पहले मतलब तब से ये मतलब इनकी कंट्री में लोग प्रीचर्स को सुनते हैं। हाँ, सभी को सुना है। कितने सारे लोगों की मुंह से सुना है जो पाकिस्तान के हैं, जो यही बोले थे हम। मैं तो एक और बंदा नहीं था, उसका भी हमने जो वीडियो किया था, यंगस्टर ही सुनते हैं। वो कौन है जो एक और है, उसका भी हमने वीडियो किया था, उसने जाकिर हुसैन पे बनाया था। उसने भी यही बोला था कि मैं जब छोटा था तब मैं भी उसको सुनता था, मैं बड़ा इंप्रेस होता था उससे। ये भी वही बोली। मैं तो सुन के हैरान हो गई, ये सब लोगों के पास इतना टाइम होता है कि ये लोग, हम लोगों ने तो कभी कुछ भी नहीं। हमारे को तो भैया स्कूल जाओ, आओ, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। हमारा तो ऐसे टाइम पास हुआ है। ये पता नहीं क्या करते हैं, मैं तो यही सुन के हैरान होगी। और ऐसे लोगों को जो इंडिया का भी नहीं है, मतलब पाकिस्तान का भी नहीं है, इंडिया में बैठा हुआ, और ऐसा बंदा जिसको इंडिया ने निकाल दिया अपने देश से कि तू गलत चीजें करता है, तुम उसको स्टेट गेस्ट बना के ला रहे हो, और तुम उसको सुनते थे जब तुम छोटे थे। पता नहीं तभी इनका बुरा हाल है, दैट्स व्हाई रिलीजन में डूबे हुए हैं। और अभी तक ऐसे आदमी को इन्होंने अपने देश में रखा हुआ है जो औरतों की बेइज्जती कर रहा है, सब कर रहा है। वो अभी भी जगह जगह जाके अपनी प्रीचिंग कर रहा है। नहीं तो अगर कोई और समझदार कंट्री हो वो उसको वापस उसी टाइम भेजेगी अपने देश से बाहर, पर ये भेज नहीं रहे हैं। कमाल है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।